ओम साई राम। मैं हूँ श्रुति और साई के परिवारी चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज होली अष्टमी है और होली अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। होली अष्टमी के लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जैसे करवा चौथ का व्रत हम अपने पति की लंबी आयु के लिए रखते हैं, उसी तरह से होली अष्टमी का व्रत भी रखा जाता है। होली अष्टमी का व्रत जो है अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, इसलिए माताएं अपने बच्चों के लिए ये व्रत रखती हैं। इसलिए आज मेरा भी व्रत है। और जो होली अष्टमी का व्रत है ऐसा भी माना जाता है जिन को अभी संतान प्राप्ति नहीं हुई है तो वो भी होली अष्टमी का व्रत कर सकती हैं और होली माता जो है उनकी गोद जरूर भरेगी, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए मैं आप सभी को होली अष्टमी की बहुत सी बधाई देती हूँ। मेरे साईं कहते हैं कि श्रद्धा से ज्ञान मिलता है और सबूरी से मान मिलता है, और जो इन दोनों को अपनी जिंदगी में उतार ले उसे ईश्वर के चरणों में स्थान मिलता है। तो ऐसी एक कहानी है आज के लिए। एक जो है राजा होते हैं और उनके पास जो संतान नहीं होती है, तो संतान प्राप्ति के लिए वो कहीं मतलब ज्योतिषों और तांत्रिकों वगैरह से सलाह लेते हैं। तो जो तांत्रिक होते हैं वो उन्हें सलाह देते हैं कि यदि आप किसी बच्चे की बलि चढ़ा देंगे तो आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी। तो राजा जो है कि अपने राज्य में ये घोषणा करा देते हैं कि जो कोई भी मुझे अपना बच्चा देगा बलि चढ़ाने के लिए तो मैं उसे बहुत सा धन दूंगा। ऐसे करके जो है राजा घोषणा करा देते हैं। तो एक जो होता है गरीब परिवार होता है और उनके पास बहुत मतलब 4-5 बच्चे होते हैं। तो गरीबी के रहते वो ये सोचते हैं कि उनका एक बच्चा होता है जो ईश्वर का उपासक होता है, वो संतों का संग करता है। तो क्या होता है कि वो कहते हैं कि ये कुछ करता धरता तो है नहीं है, और यदि हम इसे राजा को दे देंगे तो हमें बहुत सा धन मिलेगा और जो हमारी गरीबी है वो दूर हो जाएगी। ऐसा सोच के वो उस बच्चे को राजा को दे देते हैं। तो राजा क्या करते हैं कि उस बच्चे के परिवार को बहुत सा धन दे देते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो है जिस दिन बच्चे की बलि दी जाने वाली होती है तो राजा बच्चे के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है, क्योंकि आज तुम्हारी बलि दे दी जाएगी, और यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा रहती है तो तुम कह सकते हो, भी बताओ। तो फिर जो बच्चा होता है वो रेत मंगाता है कि मुझे रेत ला दीजिए। तो फिर सभी सोचने लगते हैं कि रेत का क्या करेगा, फिर भी उसकी अंतिम इच्छा यही होती है। तो राजा रेत मंगवाते हैं तो बच्चा क्या करते हैं कि उसकी 4 ढेरियां बनवा देते हैं। 4 ढेरियां बना के 3 ढेरियों को वो तोड़ देते हैं और एक ढेरी के सामने हाथ जोड़ के बैठ जाता है। तो सभी सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों किया बच्चे ने। जो तांत्रिक वगैरह वहां पर आए होते थे वो भी देखते हैं तो मन में सोचते हैं कि कहीं कुछ हमारे साथ ही गलत ना हो जाए। तो वो राजा को कहते हैं कि ऐसा क्यों किया इसने। राजा भी देख रहा होता है तो परेशान होते हैं। तो राजा उस बच्चे के पास जाते हैं कि तुमने 4 ढेरियां बनवाई थी, उनमें से 3 ढेरियां तुमने क्यों तोड़ दी हैं। तो बच्चा कहता है कि जो पहली वाली ढेरी थी वो मैंने अपने माता पिता के लिए बनवाई थी। जो माता पिता होते हैं उनका कर्तव्य होते हैं कि बच्चे की रक्षा करना, लेकिन उन्होंने पैसे के लिए मुझे बलि देने के लिए आपको सौंप दिया, तो इसलिए मैंने वो पहली ढेरी तोड़ दी। और फिर राजा कहते हैं कि अच्छा दूसरी ढेरी का क्या कारण है तोड़ने का, तो फिर दूसरी ढेरी तुमने किस लिए बनाई थी। तो बच्चा कहते हैं कि जो दूसरी ढेरी है वो मेरे सगे संबंधियों के लिए बनाई थी। जो सगे संबंधी है उनका कर्तव्य था मेरे माता पिता को समझाना कि वे ऐसा ना करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैंने दूसरी ढेरी भी तोड़ दी। तो फिर राजा कहते हैं अच्छा तीसरी ढेरी का क्या वो औचित्य है। तो जो बच्चा है वो कहता है कि जो तीसरी ढेरी है वो मैंने राजा के लिए ही बनाई थी। जो राजा होता है वो राजा की कर्तव्य होता है कि वो अपने राज्य में अपनी प्रजा का संरक्षण करे, लेकिन राजा तो खुद ही मेरी बलि देने जा रहे हैं, इसलिए मैंने तीसरी ढेरी भी तोड़ दी। तो फिर वो परेशान भी हो जाते हैं सब लोग कि कहीं हमारे साथ कुछ अनर्थ ना हो जाए। तो फिर राजा पूछते हैं कि अच्छा ये चौथी ढेरी किस चीज की है।
तो फिर वो बच्चा कहता है कि अब चौथी ढेरी है जो वो मेरे ईश्वर की है, और जो बच्चा होता है वो हाथ जोड़ के उस ढेरी के सामने बैठ जाता है और कहता है कि ये चौथी ढेरी है, ये मेरे ईश्वर की है और मैंने अपने आप को उन्हें ही समर्पित कर दिया है, अब वो उनकी जो इच्छा है सो करें। तो फिर राजा विचार करने लगते हैं कि अगर मैं इस बच्चे की बलि दे भी दूं तो क्या ये निश्चित है कि मुझे पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि ये अनिश्चित है कि हाँ ऐसा करने के बाद भी ऐसा संभव हो पाएगा या नहीं, तो क्यों ना इस बच्चे को ही मैं अपना पुत्र मान लूं। तो राजा कुछ देर के लिए इस पे विचार करते हैं और क्या करते हैं कि वो उसे ही अपना पुत्र मान लेते हैं और उसे राजकुमार घोषित कर देते हैं। तो फिर क्या होता है कि उस बच्चे को राजकुमार की उपाधि मिल जाती है और वो बच्चे को जो है राजा अपना लेते हैं और अपना पुत्र के रूप में अपना लेते हैं। तो ऐसा वही मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे साईं कहते हैं कि श्रद्धा ज्ञान देती है और सबूरी मान देती है, ऐसा ही उस बच्चे के साथ हुआ कि जो प्रभु ने उसकी रक्षा की है, जो अपने आप को समर्पित कर देता है अपने एक इष्ट के रूप में, तो उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और जो श्रद्धा और सबूरी के साथ भी अपने आप को अपने प्रभु को सौंप देता है, तो जो प्रभु है वो उसकी रक्षा हर तरह से करते हैं, उसको किसी भी तरह की विपत्ति आपत्ति नहीं आ सकती है। और किस तरह से उसके श्रद्धा और सब्र ने उसे किस राजकुमार की उपाधि पर ले गए और उसका बाल भी बांका नहीं हो पाया। तो हमें भी इसे शिक्षा लेनी चाहिए और श्रद्धा और सब्र से अपने प्रभु पे पूरा विश्वास रखना चाहिए। इसके साथ ही आप सब लोगों को होली अष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। और साईं की फुलवारी का काम यदि आपको पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसके साथ ही ओम साई राम, जय साई राम।